وخپا زرغونی کیږي ولې چې لانګ ټایم دی. قاری صاحب تاسو راوځئ که څنګه چل دی؟ وعلیکم السلام. तो बटग्राम ज़ल्मी की जानिब से मुर्तज़ा और तैमूर शहजाद इनिंग्स का आगाज करने के लिए आए हैं। मुर्तज़ा स्ट्राइक एंड को संभाल चुके हैं। मुर्तज़ा स्ट्राइक एंड को संभाल चुके हैं। नॉन स्ट्राइक एंड पे तैमूर शहजाद। बॉलिंग की जिम्मेदारी हसनैन आमिर, देखना हसनैन आमिर बलसुक हिलाल आज पहली बार टीम का हिस्सा बने हैं और उनको पहले ही ओवर से आजमाने का फैसला किया है। इस बात को माइंड में रखते हुए कि 202 रनों का टारगेट है, क्यों ना आज एक नए बॉलर को यहां पे उनका टेस्ट किया जाए और उनको आजमाया जाए, ताकि ये पता चले कि हिलाल कितने अच्छे बॉलर है और आने वाले मैचेस में वो एमएचएस कुजाबांडा के काम आ सकते हैं, या जिस तरह जो प्लेइंग 11 का हिस्सा बने हैं आने वाले मैचेस में अपनी एंट्री को प्लेइंग 11 में कंफर्म करवाने के लिए इनके पास एक बड़ा मौका है। और ये मौका उमर एक बार फिर एक बेहतरीन कैप्टनसी को साबित करते हुए अमजद सईद ने उनको दिया है। फील्ड प्लेसमेंट में विकेट कीपर के अलावा स्लिप में अमजद सईद खुद खड़े हैं। गली और पॉइंट की पोजीशन पे कवर और शॉर्ट मिड अप की पोजीशन पर ऑफ साइड की फील्ड। पहला गेंद स्टंप टू स्टंप, ये गेंद सीधा बल्ले के साथ इस गेंद को पॉइंट की जानिब के लिए वहां मौजूद थे हसनैन लिप्टी, जिन्होंने गेंद को रोका। रन्स बनाने का मौका मुयस्सर ना सका और ऑन साइड की फील्ड में शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट लॉन्ग ऑन और बाउंड्री लाइन के सर्कल पे तड़मेन के पोजीशन पर तुफेल शाह को लगाया है और बल फील्डर कम जगह। अच्छा, डीप फाइन लेग पे लाला निसार बाउंड्री लाइन के सर्कल के बाहर है, बाउंड्री लाइन के सर्कल पे है, 30 गज के दायरे के बाहर ये दो फील्डर। तो देखना है कि अपने फील्ड प्लेसमेंट के मुताबिक गेंदबाजी में कामयाब होते हैं हिलाल या नहीं। इस बार चकमा देने में कामयाब मुर्तजा को। मुर्तजा तेज गेंद के आने के इंतजार में थे, गेंद थोड़ी सी स्लो हुई और हल्की सी मोमेंट भी मिले इस गेंद को अंदर की जानिब। गेंद आई विकेट कीपर निजाम के पास। निजाम लाहौर कलंदर के ट्रायल में सेलेक्ट हो चुके हैं एबटाबाद मानसेरा रीजन से। तो ये इंतहाई खुशाइंद बात है यहाँ के लोकल क्रिकेटर्स के लिए और बटग्राम की क्रिकेट के लिए और स्पेशली कुजाबांडा सुपर लीग सीजन 2 में खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए। हिलाल एक बार फिर स्टंप टू स्टंप ही गेंद सीधा बल्ले के साथ एक बार फिर के लिए वहां पे फील्डर मौजूद। रन बनाने का मौका मुयस्सर ना सका उमर। तो 202 रनों का पीछा करना है और अब तक 3 गेंदों में इनफिरादी तौर पे मुर्तजा भी अपना काउंट ओपन करने में नाकाम हुए हैं और अपनी टीम का भी। जी बिल्कुल, काफ़ी बड़ा हदफ हासिल करना है बटग्राम ज़ल्मी की टीम को और एट अ टाइम ऐसी टीम के लिए काफ़ी आसान हो जाता है इस तरह के टारगेट को चेस करना, क्योंकि प्रेशर लेस हो जाती है टीम। और देखना पड़ेगा तैमूर, जिसको एज ए ओपनर आजमाया है यहाँ पहली दफ़ा इस KSL सेकेंड एडिशन में साले अमान ने। और बटग्राम ज़ल्मी के टीम में आज तैमूर के अलावा और कोई इतने हार्ड हिटर बैट्समैन दिखाई नहीं दे रहे। अब देखना पड़ेगा कि तैमूर फ्रॉम द वर्ड गो डोमिनेट करने में कामयाब होते हैं या नहीं। और क्रिकेट है, इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
और यहाँ पर अगर आज तैमूर का बल्ला चला तो यकीनी तौर पर 202 क्या 220 रन का टारगेट भी बड़ी आसानी के साथ चेस करने में कामयाब हो जाएगी बलराम ज़ल्मी की टीम। लेकिन तैमूर भी है और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट बलराम समेत ऑल ओवर पाकिस्तान में हर बड़े लीग में एज अ राउंडर वो पार्टिसिपेट करते हैं। और यकीनी तौर पर बलराम MHS गुजर पांडे की नुमाइंदगी करते हुए मिचेल एबटाबाद जो हैं वो आज तैमूर को शायद उस तरह इनिंग्स डेवलप करने का मौका फराम नहीं करे, लेकिन यहां पर तैमूर ने आड़े हाथ लिया है फ्रॉम द वर्ड गो और इस गेंद के साथ बड़ा जालिमाना सलूक किया। गेंद सीधी गई साइड स्क्रीन के पीछे। फर्स्ट हाफ अ डजन फ्रॉम द राइट हैंड बैट्समैन तैमूर बैट और इस चक्के के साथ तैमूर ने अपना इनफरादी अकाउंट ओपन किया। मजमूई स्कोर 8 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। तैमूर शहजाद जो हैं, जिस तरह मैं बता रहा हूं अबू बकर के उनके पास एबिलिटी है कि इस टारगेट को चेस करे, लेकिन उनका बल्ला चलना जरूरी है। डाउन द लेग साइड फ्लिक ऑफ द रिस्क वंस अगेन, नो नीड फॉर एनी फील्डर to change your position because this ball is run away toward the boundary and cross the boundary no time. Another four from the right hand batsman तैमूर बैट और 4 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर बढ़ता हुआ डबल फिगर में दाखिल होता हुआ 12 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। तैमूर को रियाज की तरह जल्द से जल्द पवेलियन की राह दिखानी होगी, जिस तरह रियाज क्रीज पर टिके रहे और उन्होंने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की। अगर ऐसा तैमूर भी करने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनी तौर पर इस मैच में ट्विस्ट आएगा अबू बकर। बिल्कुल उमर, लेकिन यहां पे तैमूर शहजाद को स्टे करना होगा। खुलकर खेलने के साथ साथ उनको विकेट भी बचानी होगी इस बड़े टारगेट को चेस करने के लिए। मिचेल एबटाबाद की पहली गेंद, यॉर्कर लाइन डिलीवरी, सीधा बल्ले के साथ इस गेंद को खेलने में कामयाब। रन आउट होने का चांस हो सकता था। स्टंप को वेल्स को जरूर अप किया है वहां पे खड़े फील्डर ने ओवर थ्रू की सूरत में, लेकिन इसी असना दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े नॉन स्ट्राइक एंड पे जाने वाले मुर्तजा और वापस वो पलटे हैं। स्ट्राइक रोटेट कर चुके हैं एक बार फिर, तो इसी असना 2 रन का मजीद इजाफा स्कोर में। कुल मजमुआ 14। 1.1 गेंद के बाद तैमूर शहजाद के इरादे कुछ और है, लेकिन यहां पे उनका सामना इस ओवर में मिचेल एबटाबाद से होगा जब वो स्ट्राइक एंड पे आएंगे। सीधा बल्ले के साथ एक बार फिर इस गेंद को खेलने में कामयाब, लेकिन स्ट्रेट टू द फील्डर, रन बनाने का मौका मुयसर न सका। जी बिल्कुल, 14 मजमूई स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। और मैच के अंदर एक और मैच होगा वो बकर जब राइट हैंड बैट्समैन तैमूर फेस करेंगे मिचेल एबटाबाद को। यकीनी तौर पर इस मैच में ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकी अब तक बलराम ज़ल्मी की टीम, ना सिर्फ इस मैच में बल्कि पूरे लीग में। लेकिन इस मैच में मिचेल एबटाबाद को फेस करते हुए तैमूर शहजाद देखना पड़ेगा कि अपने जारहाना स्ट्रोक उनके अगेंस्ट लगाने में कामयाब होते हैं या मिचेल एबटाबाद उन्हें जल्द वापस पवेलियन की राह दिखाने में कामयाब होते हैं। फिलहाल नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद है तैमूर और मिचेल एबटाबाद के सबर की 3 गेंदें हो चुकी है। 3 गेंदों में सिर्फ 2 रन दिए उन्होंने राइट हैंड बैट्समैन मुर्तजा को। मुर्तजा एज ए विकेट कीपर बैट्समैन आज बलराम ज़ल्मी की नुमाइंदगी कर रहे थे और बलराम ज़ल्मी के बैटिंग लाइनअप आपको बताते चले कि इसमें आउटसाइडर प्लेयर आज नहीं है और इस दफा इस गेंद को इंतहाई खतरनाक अंदाज से खेले राइट हैंड बैट्समैन मुर्तजा अपनी जगह पे खड़े खड़े 9 फुट मूवमेंट और गेंद पड़ने के बाद बड़ी तेजी के साथ बाहर की तरफ मुंह होती हुई आई विकेट कीपर के ग्लव्स में। इंतहाई शानदार डिलीवरी मिचेल एबटाबाद की जानिब से। कुल मजमुआ 14 फजला सपनन। मिचेल एबटाबाद अपने कोटे के पहले ओवर की 4 गेंदें कर चुके हैं और 4 गेंदों में अब तक सिर्फ 2 रन खर्च किए हैं। यानी इस ओवर में तैमूर शहजाद को एबटाबाद जैसे एक्सपीरियंस बॉलर गेंदबाजी कर रहे हो, जिन्होंने ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए है, चाहे टेप बॉल की क्रिकेट हो चाहे हार्ड बॉल की क्रिकेट, बड़े बड़े लीग्स खेल चुके हैं मिचेल एबटाबाद। एक बार फिर अंपायर के पास से ओवर द स्टंप दाएं हाथ के बैटर के लिए एक और बेहतरीन गेंद इंतहाई करीब से होती हुई विकेट कीपर निजाम के दास्तानों में। बड़ा शानदार और कामयाब ओवर अपने अख्तिताम को पहुंचा, जहां पे उमर सिर्फ 2 रन दिए हैं। शुरू के ओवर में 12 रन बने थे और इस ओवर में अपने कोटे के पहले और इनिंग्स के दूसरे ओवर में 2 रन देके अपने कोटे का पहला ओवर कंप्लीट कर चुके हैं मिचेल एबटाबाद। स्कोर बदस्तूर 14 फजला सपनन। काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग जारी है मिचेल एबटाबाद की जानिब से। और मिचेल एबटाबाद के बारे में आपको बताते चले अबू बकर के इनका नाम जो है मिचेल एबटाबाद के नाम से फेमस है और जो इनका असल नाम है फयाज अहमद मिचेल, इनको इस नाम से पुकारा जाता है। और मियां चन्नू के उस PSL टेप बॉल का सबसे बड़ा लीग जिसमें
मिचेल एबटाबाद वहां पार्टिसिपेट करने गए और कमेंटेटर वहां पर जिक्र कर रहे थे कि मिचेल एबटाबाद अब इनका अपना नाम कहाँ है, क्योंकि एबटाबाद शहर का नाम है और मिचेल ऑस्ट्रेलियन के फास्ट बॉलर का नाम है। तो शायद उनको अंदाज़ा नहीं था और ना उनके नाम के ज़्यादातर वाकिफत थी उनको। और फयाज अहमद मिचेल जो कि मिचेल के नाम से फेमस है, और इस दफा ऑफसाइड इस गेंद को लपेट के खेला, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, गेंद बिहाइंड द स्क्वायर गई। अंपायर अनवर ज़ेब को एक मरतबा फिर दूसरी इनिंग्स में पहली दफा अपने दोनों हाफजा में बुलंद करने पड़े, जो इस बात का इशारा है कि ये गेंद भी बाउंड्री लाइन से बाहर गई 6 रनों के लिए। बड़ा करारा शॉट यहां पे तैमूर के बैट से, और इस चक्के के बदौलत मजबूरी स्कोर 20 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। तैमूर का बल्ला अब आहिस्ता आहिस्ता रन जुगलना शुरू कर चुका है, और यहां पर बॉलर को यहां पर एग्रेशन दिखाते हुए राइट हैंड बैट्समैन तैमूर। अब देखना पड़ेगा कि अगली डिलीवरी पर बॉलर क्या रिस्पॉन्स देते हैं। बॉलर एक बार फिर अपने बॉलर साथ पे बिल्कुल तैयार खड़े हैं, लेफ्ट स्टेशन अंपायर को क्रॉस किया, ऑफसाइड ऑफ स्टंप, गेंद अब पिछली जाता है कि आपको हर गेंद पर 6 रन नहीं मिलते और कभी कभार किसी गेंद पर आपको बॉलर को रिस्पेक्ट देनी ही पड़ती है, लेकिन यहां पर इस स्ट्रेटेजी को बिल्कुल इग्नोर किया राइट हैंड बैट्समैन तैमूर ने, और ये गेंद पड़ने के बाद ऑफ साइड की तरफ मुंह होती हुई जा रही थी। तैमूर ने इस गेंद को स्लेश किया, टॉप पे लगने के बाद गेंद सीधी गई मिड ऑफ की पोजीशन पर, जहां पे बड़ा अच्छा रनिंग कैच कंप्लीट किया मिचेल एबटाबाद ने। तो पहला बड़ा नुकसान यहां पर बडराम ज़म्मी की टीम को मिला। 20 मजमूई स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। 1 डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आने वाले बैट्समैन अरशद खान बैटिंग करने के लिए आए हैं, जो कि टेक ओवर भी करते हैं यहां पर बडराम ज़म्मी के लिए। तो आज यहां पर तब्दीलियां दोनों टीमों में मिल रही हैं अबू बकर। बिल्कुल, और हमेशा हमने अरशद को लो डाउन द ऑर्डर देखा है, लेकिन आज 1 डाउन की पोजीशन पे सालियामान ने उनको आजमाने का फैसला किया है। और इससे पहले तैमूर शहजाद जो कि जारिहाना अंदाज अपनाए हुए थे और हर गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंच, पता है फील्डर की कमर टूट जाती है, बेहतरीन फील्डिंग एफर्ट शो करते हैं, और अगर हम बाय मिस्टेक गलत नाम लेते हैं तो ये अच्छा नहीं होता। सॉरी टू से वंस अगेन हारिस मलिक, और बड़ी शानदार फील्डिंग का मुजाहरा। कंटिन्यू अबू बकर, बाइक के बारे में आप बता रहे थे। बिल्कुल उमर, और हारिस एबटाबादी ने बड़ी उम्दा कैच पकड़ के तैमूर शहजाद की इनिंग्स का खात्मा किया, जहां पे एक मुश्किल कैच था। रनिंग फॉरवर्ड कैच करना यकीनन इतना आसान नहीं होता हार्ड बॉल की क्रिकेट में। हसनैन एक बार फिर ऑफ साइड ऑफ स्टंप, गेंद पड़ने के बाद सीधा ही विकेट कीपर के पास। डॉट गेंद स्कोर बदस्तूर 23। तो हम जिक्र कर रहे थे मोटर बाइक का, परसों एक मोटर बाइक यहां से चोरी की गई है, और जो भी साथी ग्राउंड आते हैं अपने अपने मोटर बाइक का ख्याल जरूर रखें, और साथ साथ अपनी गाड़ियों का भी, और कोशिश करें कि आप लॉक करके अपने गाड़ी और मोटरसाइकिल को खड़ा कर दे। और अब्बास नामी एक हमारे दोस्त है, गिजबोड़ी से उनका ताल्लुक है, उनकी बाइक यहाँ से चोरी की गई है। और जिस किसी को भी नजर आए तो आप जरूर कुजाबांडा सुपर लीग के ऑर्गेनाइजर और ऐसी चौताना कुजाबांडा को इतला दे, या अगर आपके पास अब्बास का नंबर हो तो उनको भी इतला कर ले, ताकि इस मोटरसाइकिल ढूंढने में आसानी हो। और इसी बीचों बीच बड़ा करारा स्ट्रोक देखने को मिला मुर्तजा के बल्ले से, पॉइंट और गली के फील्डर के बीच में से गेंद को निकालने में कामयाब, और गेंद डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई है 4 रन के लिए। इस चौके के साथ कुल मजमुआ 27, 2.3 गेंदों का गेम हो चुका है, और इस बार कंप्लीटली मैच किया गेंद की लाइन को। हल्की सी ऊंचाई मिली इस गेंद को, और थोड़े से पीछे हटे इस गेंद को खेलने के लिए। कंप्लीटली गेंद की लाइन को मिस किया, और गेंद आके फर्नीचर पे लगी। यूं दूसरा बड़ा नुकसान, और पहली बार हमारे स्क्वायर लेग के अंपायर यार मोहम्मद सैयद को एक्सरसाइज करना पड़ा इस फर्नीचर को वापस लगाने के लिए, क्योंकि यहां पे फर्नीचर को डिस्टर्ब किया है हसनैन आमिर ने, और बॉल्ड आउट होके मुर्तजा बुजुल कदमों के साथ डग आउट की तरफ रवाना हो चुके हैं। दूसरी बड़ी कामयाबी एमएचएस कुजाबांडा की टीम का, और यूं दूसरे इनिंग्स का आगाज करने वाले बैटर मुर्तजा भी ज्यादा देर तक न टिक सके और अपनी विकेट गवा बैठे हैं, और बुजुल कदमों के साथ डग आउट की तरफ वापस जा चुके हैं। योजल बियादा का मैसेज था टोलो दफ्ता मख के उरज दलता द अब्बास चरगिज बड़े सर तालुक थे देखा मोटरसाइकिल रुकशवे दे
نو تاسو هم ټول د خپلو موټرسایکلو خیال کوئ او د گاړو هم، او که چاته هم د هغې باره کې څه اطلاع وي نو تانا کوزابانډا یا د کوزابانډا سوپر لیګ ارګنایزرز او یا ډایرکټ عباس سره که ستاسو هغه نمبر تاسو سره وي نو هغې سره رابطه کوئ. 5 गेंदें हुई अंपायर के मुताबिक और हमारे स्कोरर के मुताबिक 4 अगर 5 हुई थी अंपायर 5 गेंदें हुई है ना इस ओवर की, स्कोरर के पास 4 है. चले सही है. 27 मजमूई स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर. रिक्वायर रेट जो है इस वक्त 10.10 जबकि करंट रन रेट 10.13 है. रन रेट को इस वक्त तक काफ़ी बेहतरीन अंदाज से मेंटेन रखे हुए हैं, लेकिन बलराम जल्मी की 2 बैट्समैन जल्दी आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम गए हैं और इतने बड़े टारगेट को चेस करने के लिए आपके पास विकेट्स इन हैंड ज़रूर होना चाहिए, जो कि बलराम जल्मी ने इस स्ट्रेटजी के बरक्स किया और दोनों ओपनर जल्द आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम गए हैं. ओपन डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आए हैं सफ़ेद, जबकि क्रीज पर पहले से मौजूद अरशद नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद है. 3rd डाउन पर सफ़ेद और 1 डाउन पर अरशद. दोनों बैट्समैनों को अभी अपना इंफरादी अकाउंट खोलना है. एक गेंद का सामना किया है अब तक सफ़ेद ने अकाउंट खोलने से कासिर, जबकि अरशद को अभी पहली बॉल फेस करनी है. इनिंग्स का तीसरा और अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं हसनैन आमिर. अब तक 2 विकेटें हासिल की हैं. एक और अच्छी गेंद अंदर आती हुई इस गेंद को स्ट्रेट बैट के साथ खेले, रन देना चाह रहे थे नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद अरशद. मना किया स्ट्राइक पर मौजूद सफ़ेद ने. यू डॉट बॉल के साथ इनिंग्स का ये तीसरा ओवर अख्तिताम पजीर हुआ तो 3 ओवर के अख्तिताम पर 202 रन का टारगेट चेस करती हुई बलराम जल्मी का मजमूई स्कोर 27 2 विकेटों के नुकसान पर. आज हमारे बनाजरीन जिन्होंने हमें अभी भी ज्वाइन किया उनको बताते चले कि आज टॉस जीता था सालिया मान ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, लेकिन इनका ये फैसला दुरुस्त साबित नहीं हुआ और इनके इस फैसले को दुरुस्त साबित होने नहीं दिया गेंद के साथ जालिमाना सलूक करने वाले डिस्टर्ब बलराम के वन ऑफ द डेंजर बैट्समैन रियाज सागर ने, जिन्होंने फ्रॉम द वर्ड गो से डोमिनेट करते हुए उन्होंने 96 रन की शानदार इनिंग्स खेली और इसके बाद लेट डाउन द ऑर्डर आने वाले बैट्समैनों ने भी इस रन की बहती हुई गंगा में हाथ धोए और यूं मुकर्ररा ओवर में 201 रन बनाने में कामयाब रही एमएचएस कोज़ाबांडा की टीम. और इस टारगेट को डिफेंड करने के लिए बलराम जल्मी की जानिब से इनिंग्स का आगाज करने के लिए आए थे राइट हैंड बैट्समैन मुर्तज़ा. उनका साथ निभाया इस केसर सेकंड एडिशन में पहली दफ़ा एज ए ओपनर आजमाने वाले तैमूर ने तो चक्की ज़रूर लगाई और लग रहा था कि तैमूर आज शानदार खेल पेश करके इस बड़े टीम के खिलाफ बड़े क्राउड के सामने अपना लोहा मनवाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होने दिया आमिर ने. और हसनैन आमिर ने तैमूर को आउट किया मिड ऑफ की पोजीशन पर खड़े हुए हारिस मलिक के हाथों और यूं 2 विकेटों के नुकसान पर अब तक 28 रन बनाने में कामयाब हुई है बलराम जल्मी की टीम. याद रहे कि बलराम जल्मी की टीम अपना 4था मैच खेल रही है और इससे पहले 3 मैचों में नाकामी का मुंह देखना पड़ा है बलराम जल्मी की टीम को. तो दूसरी जानिब एमएचएस कोज़ाबांडा की टीम भी अपना 4था मैच खेल रही है केएसएल सेकंड एडिशन में और 2 मैचों में कामयाबी हासिल करने के बाद लास्ट मैच में यूकेसी गिजबोड़ी की टीम ने इन्हें शिकस्त से 2-4 किया था, लेकिन यूकेसी गिजबोड़ी की टीम से शिकस्त खाने के बाद जख्मी शेर की तरह मैदान में उतरी अमजद सईद एंड कंपनी और आज बलराम जल्मी के बदबख्त बॉलरों की धुलाई करने में मसरूफ थे. पूरा दिन एमएचएस कोज़ाबांडा के बैट्समैन स्पेशली रियाज और तमाम बैट्समैनों ने इन रनों के अंबार में अपना हाथ दे डाला है. 28 मैच में स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर एमएचएस कोज़ाबांडा की टीम जो कि इब्तिदाई 2 मैचों में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस. लास्ट मैच में रियाज का बैट फेल हुआ जिसकी बदौलत टेस्टिंग पीरियड था एमएचएस एंड कंपनी के लिए एज अ बैटिंग यूनिट, लेकिन जिस टेस्टिंग पीरियड में मासिवाए कैप्टन अमजद सईद के दीगर बैट्समैन नाकाम रहे और आज भी कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस शो नहीं की एमएचएस कोज़ाबांडा की बैट्समैनों ने. गोया 202 रन बोर्ड पर सजाने में जरूर कामयाब हुई, लेकिन ये टारगेट अब देखना पड़ेगा कि पूरा है या नहीं. इस दफा फुल एंड डिलीवरी यॉर्कर लाइन राइट इन द ब्लॉक होल और गेंद शायद पेट से लगने के बाद स्लिप की कॉर्डर में आई, लेकिन बड़ी शानदार फील्डिंग का मुजाहरा. गुड क्रिकेट ऑल अराउंड, अ मैजेस्टिक डिलीवरी राइट इन द ब्लॉक होल और बैट्समैन ने एंड मोमेंट पे अपना बल्ला नीचे लाकर इस गेंद को स्टंप की तरफ जाने से रोका और गेंद वहां से उड़ान भरी स्लिप की कॉर्नर में आई. अमजद सईद ने डाइव लगाकर 1 हैंड इस गेंद को पिक किया. गुड क्रिकेट ऑल अराउंड. स्कोर में मजीद किसी रन का इजाफा ना हो सका तो अमजद सईद और
एमएचएस कैप्टन के अलावा एमएचएस ज़बांडा के मैनेजमेंट के लिए ये यकीनी तौर पर एक बिग क्वेश्चन मार्क रहेगा कि उनके बैट्समैन जो हैं वो कब प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड क्लास बॉलिंग देखने को मिल रही है, बैट्समैनों को तिगनी के नाच नचाने में इस वक्त कामयाब हो रहे हैं मिचेल एबटाबाद। एक गेंद पड़ने के बाद सीधी रहती है, अगली गेंद पड़ने के बाद तेजी के साथ ऑफ स्टंप की तरफ निकलती है और तीसरी गेंद पड़ने के बाद अंदर आती है और बैट्समैन करे तो करे भी क्या, बिल्कुल बेबस दिखाई दे रहे हैं राइट हैंड बैट्समैन अर्शिद और मिचेल एबटाबाद अपने क्लास शो करते हुए यहां पर केएसएल सेकंड एडिशन के इस 19वें मैच में। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर का यहां पर बेहतरीन अंदाज और बेहतरीन लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग करने का सिलसिला जारी है। मिचेल एबटाबाद ने पहले मैच के अलावा अब तक जितने भी मैचेस के लिए हैं उनमें इंप्रेस किया है ना सिर्फ अमजद सईद को बल्कि यहां पर बैठे हुए तमाशाई क्रिकेट को भी। Here we go once again, मिचेल एबटाबाद दौड़ना शुरू किया, तेज हुए अंपायर ने जेबर विकेट को क्रॉस किया, पीछे हटकर आगे हटकर बॉलर की लाइन और लेंथ को डिस्टर्ब करना चाहा, लेकिन मिचेल एबटाबाद वसीअत तजुर्बे के मालिक है। एक मरतबा फिर राइट इन द ब्लॉक होल और कभी तौर पर मौका नहीं था राइट हैंड बैट्समैन अर्शिद के पास। गेंद पेट पर लगने के बाद सीधी गई शॉट फाइनल की जानिब जहां निसार आलम ने इस गेंद को फील्ड किया, एक रन बनाने का मौका था। इस एक रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर 29, 2 विकेटों के नुकसान पर मिचेल स्टेलियन के फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क के नाम से अखस हैं और मिचेल जो है बिल्कुल उन्हीं की तरह लेफ्ट आर्म पेसर बॉलर हैं और काफी स्मूथ और अच्छा रनअप है। उन्हीं की तरह अपने बॉलिंग मार्क पर पहुंचकर वापस मुड़ते हैं, दोनों हाथ बिल्कुल स्ट्रेट करके बॉल को अपने हाथ में लेते हैं जो कि मिचेल स्टार्क का स्टाइल है और उसके बाद स्मूथली रनिंग करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल दोनों एंगल एक दूसरे को छूते हुए। एक मतलब फिर मिडल ने दौड़ना शुरू करते हुए वो वंस अगेन अनदर यॉर्कर। यहां पर पाकिस्तानी साबका बॉलर उमर गुल की याद दिलाते हुए अबू बकर जब उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2007 के T20 वर्ल्ड कप में मुसलसल 3 ओवरों में गालिबन 14 से 15 यॉर्कर लगातार करवाए थे और 145 रन का टारगेट पाकिस्तान को डिफेंड करना था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सेमीफाइनल में। और उस सेमीफाइनल में उमर गुल की शानदार बॉलिंग की बदौलत उस मैच में कामयाबी हासिल की थी पाकिस्तानी टीम ने और फाइनल में जाकर फिर इंडिया के अगेंस्ट जो मैच हुआ था वो मैच किसी को भी नहीं भूल सकता, जहां पे रेम शॉट से मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी पूरी टीम को नफरत करनी चाहिए क्योंकि उस रेम शॉट की वजह से मिसबाह उल हक ने वो वर्ल्ड कप गंवाया था 2007 का। जोगिंदर शर्मा की गेंद पर शॉर्ट फाइन लेग पर श्रीशांत के हाथों कैच आउट होकर वापस आए थे और एक बना बनाया मैच पाकिस्तान से गया था 2009 का था गालिबन 7-7। तो मिचेल एबटाबाद भी बिल्कुल लगातार यॉर्कर करते हुए उमर गुल की याद दिलाते हुए शॉट ऑफ लैंड डिलीवरी ऑफ साइड कट किया, लेकिन वहां पर गली की पोजीशन में खड़े बैट्स फील्डर को अबूर ना कर सके, रन बनाने का मौका मुयस्सर ना सका। अर्शिद को प्रमोट करने का फैसला जो है अबू बकर, इसको किस नजर से देखते हैं आप? सालेमान की इस इंतहाई अहम मैच में मैं समझता हूँ उनके लिए अहम है क्योंकि एक आधा मैच जो जीतना ही चाहिए केएसएल सेकंड एडिशन में। बिल्कुल उमर, और आने वाले केएसएल में यानी केएसएल सीजन 3 के लिए आपको फिर क्वालिफाई करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं मैच जीतना आपके लिए इंतहाई अहम होता है, न सिर्फ टूर्नामेंट में आगे जाने के लिए बल्कि टूर्नामेंट पे और अगले सीजन में रहने के लिए आपको मैच जीतना इंतहाई अहम। लेकिन यहाँ पे अर्शिद को ऊपर ला के खेलना और उनको खिलाना यकीनन अभी तक वो कप्तान की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे है। शायद यही सोचा होगा कि मैंडेटली पावर प्ले के अंदर ज्यादा से ज्यादा फील्डर 30 गज के दायरे के अंदर होते हैं और अर्शिद शायद खुल कर खेले और कुछ न कुछ इस रन रेट को बेहतर करे, लेकिन अर्शिद को खुल कर खेलने का मौका नहीं दिया है। इससे पहले ओवर में मिचेल एबटाबाद के साथ उनका सामना हुआ, 5 गेंदों में सिर्फ 1 रन बना सके और अब की बार उनका सामना है हसनैन आमिर से और हसनैन आमिर अब तक अपने कोटे के इस दूसरे ओवर के 2 गेंदों पे बिना कोई रन दिए 3 गेंदें डिलीवर कर चुके हैं। तो इंतहाई बेहतरीन यहाँ पे बॉलिंग अटैक जारी रखे हुए है मिचेल एबटाबाद, हिलाल और इसके बाद हसनैन आमिर को आजमाने का फैसला किया। हसनैन आमिर पहले ओवर में थोड़े खर्चीले जरूर साबित हुए थे, लेकिन वहां पे उन्होंने तैमूर को वापस चलता किया और अब अपने लाइन और लेंथ को मेंटेन रखे हुए है। बड़ी उम्दा गेंद, एक बार फिर पड़ने के बाद थोड़ी सी ऊंचाई मिली इस गेंद को, हल्के से हाथों से इस गेंद को खेले शॉट मिड विकेट की जानिब। रियाज सागर गेंद को उठाते थ्रू करते रन बनाने का मौका था। तो इस 1 रन के मजीद इजाफे से कुल मजमुआ 31 और अभी अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे मेन स्पॉन्सर के इंतहाई करीबी साथी वहाब खान बाबा, तो हम उनको दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं।
आज काफ़ी लेट आ चुके हैं और हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम उनके मशहूर है कि वो अपने टाइम से टाइम निकालते हैं और यहाँ ग्राउंड आते हैं और हमारे मेन स्पॉन्सर इफ्तिखार की जानिब से हर नए दिन वो कुछ ना कुछ ज़रूर हमारे कानों तक पहुँचाते हैं, लेकिन आज थोड़े से लेट आए हैं। स्कोर बदस्तूर 32 2 विकेटों के नुकसान पर 4.3 गेंदों का गेम हो चुका है। मैंडेटली पावर प्ले का सेकंड लास्ट ओवर, चौथी गेंद के लिए हसनैन। ओहो, यहां पे जोरदार हिट लगाने की कोशिश, पढ़ने के बाद एक बार फिर तवक्को से ज्यादा नीचे रही गेंद, जिसके पुल करने गए थे सफेद गेंद की लाइन को कंप्लीटली मिस किया। गेंद आई विकेट कीपर के पास। सफेद हमेशा इनिंग्स का आगाज करते हैं उमर और बड़े अच्छे हार्ड हिटर बैटर है, लेकिन आज उनको मेडल ऑर्डर में खिलाने का फैसला किया साले अमान ने और अब तक उनका बल्ला खामोश है। एक बार फिर बड़ी शानदार डिलीवरी, लेकिन पढ़ने के बाद लेग स्टंप की जानिब मूव हुई, जिसे वाइड गेंद करार दिया अंपायर ने। इस एक्स्ट्रा के 1 रन के साथ कुल मजमुआ 33, 2 विकेटों के नुकसान पर 4.4 गेंदों का गेम हो चुका है। सफेद अब तक 4 गेंदों में अपना काउंट ओपन करने में नाकाम हो चुके हैं। 4 गेंदों का सामना करने के बाद बगैर कोई रन बनाए स्ट्राइक एंड पे मौजूद और उनका साथ निभाने वाले अरशिद 8 गेंदों का सामना करके 1 रन बना चुके हैं। इस बार सीधा बल्ले के साथ इस गेंद को डाउन द ग्राउंड पहुंचा दिया है 6 रन के लिए। गेंद सीधा गई है स्ट्रेट बाउंड्री पे, साइड स्क्रीन पे लगी है और बलाखिर सफेद के बल्ले से एक बड़ा स्ट्रोक देखने को मिला, जिसके लिए वो जाने जाते हैं और इस छक्के के साथ उन्होंने इनफिरादी तौर पे अपना काउंट ओपन किया। कुल मजमुआ 39, 5वें ओवर की आखिरी गेंद। इस बार पड़ने के बाद हल्की सी ऊंचाई मिली इस गेंद को, सीधा बल्ले के साथ इस गेंद को खेले। हारे सिप्टवाद वहां पे मौजूद थे जिन्होंने गेंद को रोका, रन बनाने का मौका मुयसर ना सका। 202 रनों का पीछा करती हुई 5 के बाद कुल मजमुआ 39, 2 विकेटों के नुकसान पर एमएचएस कूज़ोबांडा के अगेंस्ट बटग्राम ज़ल्मी का स्कोर। 91 गेंदों पर मजीद 163 रन दरकार है इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए, जो कि बज़ाहिर काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है, लेकिन ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। और इस वक्त सूरत हाल जो है कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है यहाँ पर बटग्राम ज़ल्मी के लिए, क्योंकि रिक्वायर रेट अब फ्रॉम द वुड गो से हाई लेवल पे जा रहा है, जबकि करंट रन रेट 8.0 है। मिचेल इफ्ताबाद अपने कोटे का तीसरा और इनिंग्स का 5 ओवर करने के लिए आए। पहली गेंद फुल लेंथ डिलीवरी, हल्की सी लेग साइड थी, इस गेंद को पुश किया मिड ऑन की जानिब, 1 रन ट्रेल कदमी करते हुए मुकम्मल किया राइट हैंड बैट्समैन अरशिद ने। इस 1 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर बढ़ता हुआ 40, 2 विकेटों के नुकसान पर मिचेल इफ्ताबाद आज भरपूर रिदम के साथ बॉलिंग करने में मसरूफ है और बड़ी बेहतरीन लाइन और लेंथ को उन्होंने मेंटेन रखा हुआ है। अब तक अपने कोटे का तीसरा ओवर कर रहे हैं, 4 रन दिए उन्होंने, विकेट हासिल नहीं की, लेकिन बैट्समैनों को बिल्कुल कती तौर पर खेलने का मौका फराम नहीं किया है। हैवी गो वंस अगेन लेफ्ट स्टेशन मिचेल इफ्ताबाद आया पार को क्रॉस के गेंद की और इस दफा पीछे हटकर इस गेंद को उठा के खेले। गेंद सीधी जा रही कॉर्नर की पोजीशन पर, फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं, लेकिन गेंद की रफ्तार इस फील्डर की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज थी। गेंद सीधी गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। तो मिचेल इफ्ताबाद के अगेंस्ट पहला जारहाना हमला यहां पर राइट हैंड बैट्समैन सफेद के बल्ले से मिला। इस 4 रन के इजाफे के साथ 44 मजमूई स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पर। और इसी तरह के अच्छे बॉलर के रिदम को तोड़ने के लिए आपको ऐसी जारहाना हिकमत अमली अपनानी पड़ेगी, जब जाके आप बॉलर को प्रेशराइज कर सकते हैं, अदरवाइज बॉलर आप पर हावी हो जाएंगे। और शायद सफेद ने यही किया, पीछे हटे, फुल एंड डिलीवरी को डाउन द ग्राउंड खेल ले। डाउन के पोजीशन पर खड़े हुए फील्डर ने इस गेंद को फील्ड किया, लेकिन 1 रन से ज्यादा रन बनाने का मौका फराम नहीं किया। इस 1 रन के इजाफे के साथ 45 मजमूई स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पर। एमएचएस कूज़ोबांडा की बैट्समैनों की अच्छी कारकर्दगी पर बड़ा सवाल निशान। और इस पर हसनैन लेफ्टी के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि बीएसएल में हाईएस्ट रन गेटर थे या सेकंड नंबर पर थे वो, और हर मैच में 50 रन वो अपने पॉकेट में लेके आया करते थे। लेकिन इस एमएचएस कूज़ोबांडा की नुमाइंदगी करते हुए अब तक उनकी कारकर्दगी जो है उसी तरह नहीं रही, और लगता नहीं है कि ये वो हसनैन लेफ्टी है जिन्होंने धूम मचाई थी बीएसएल में। अब देखना पड़ेगा कि आने वाले मैचों में हसनैन लेफ्टी के बल्ले से हमें रन्स देखने को मिलेंगे या नहीं, क्योंकि प्रॉपर तरीके से एक बेहतरीन लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है। और जहां भी वो बीएसएल में खेले, जिस टीम के खिलाफ भी खेले, उन्होंने हमेशा चपरगाम मारखोर की नुमाइंदगी करते हुए बहुत ही पॉजिटिव और एग्रेसिव स्टार्ट फराहम किया था हर मैच में। लेकिन एमएचएस के
टीम में आकर शायद वो कंप्लीटली ऑफ कलर हुए और अब तक उनके बैट से हमने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बैटिंग नहीं देखी। आज भी वो एज अ ओपनर आए थे रियाज के साथ बैटिंग करने के लिए, लेकिन 10 रन बनाने के बाद कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि असले लेफ्टी कतई तौर पर तैयार नहीं थे उस डिसीजन को मानने के लिए, लेकिन अंपायर के फैसले की कदर करते हुए वापस ड्रेसिंग रूम गए थे। एक और अच्छी गेंद और यहाँ पर बैट्समैनों के साथ साथ विकेट कीपर निज़ाम के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो मिचेल इफ्ताबाद की गेंदों को बड़ी स्ट्रगल करके रोकने में कामयाब होते हैं, क्योंकि एक तो गेंद हाइट में आती है, दूसरा ये कि मिचेल इफ्ताबाद की गेंद का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल होता है कि गेंद पड़ने के बाद बाहर जाएगी या अंदर आएगी। बड़ी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा मिचेल इफ्ताबाद की जानिब से। 85 गेंदों पर मजीद 155 रन दरकार है। पावर प्ले का आखिरी ओवर यानी आखिरी ओवर की आखिरी गेंद, पावर प्ले के आखिरी ओवर की आखिरी गेंद करेंगे मिचेल इफ्ताबाद और इस ओवर के बाद वक्फा बराए नमाज होगा। मिचेल इफ्ताबाद दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस करते हुए गेंद की ऑफ साइड ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी ये गेंद, पड़ने के बाद तेजी के साथ मजीद बाहर हुई। अंपायर नजर का इशारा कि ये वाइड बॉल, इस वाइड बॉल के साथ इस इजाफे के साथ मजमूई स्कोर बढ़ता हुआ 48, 2 विकेटों के नुकसान पर। याद रहे कि 202 रन बनाने होंगे बलराम ज़म्मी की टीम को इस KSL सेकेंड एडिशन में अपना पहला जीत दर्ज करने के लिए, और इस वक्त ये सफ़र जो है काफ़ी दुश्वार है बलराम ज़म्मी के लिए। अब देखना पड़ेगा कि बैट्समैन जो बंडल पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आए हैं, अर्शिद 10 गेंदों का सामना करके 3 रन बनाए हैं, जबकि 9 गेंदों पर 11 रन बनाने में कामयाब रहे सफ़ेद जो कि थर्ड डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आए हैं। वो इस डूबती हुई कश्ती को उस पार लगाने में कामयाब होते हैं या नहीं, पार्टनरशिप की जरूरत है, लेकिन इस वक्त दोनों एंड से बड़ी जबरदस्त बॉलिंग जारी है। मिचेल इफ्ताबाद का फुल टॉस और यहां पर किस्मत के देवी मेहरबान हुई, बाल बचे। राइट हैंड बैट्समैन अर्शिद, गेंद स्टंप की थोड़ी सी ऊपर से होती हुई आई और बड़ी अच्छी विकेट कीपिंग का मुजाहरा निजाम की जानिब से। यूएस डॉट बॉल के साथ इनिंग्स का यह छठा ओवर अख्तिताम पजीर हुआ, तो 6 ओवर के अख्तिताम पर 202 रन का पीछे करती हुई बलराम ज़म्मी का मजमूई स्कोर 48, 2 विकेटों के नुकसान पर, और इसके साथ ही नमाज का वक्फा। कम्मलगिरी मुंज तैयार दी दाल तबाजुमात मुंज बकीगी न मुंजो कहीं और नमाज पढ़ने वाले इमाम से ये दरख्वास्त है, मुतबाना गुजारिश है कि नमाज ग्राउंड से बाहर वो साइड पे आप बाजमात अदा करें, क्योंकि टाइम कम है और ये इस मैच को रोक नहीं सकते हम। इमाम से इब्तदा दरख्वास्त है कि मुस्जिद आगा दकम शात अजे चली कंटिन्यू खुआ के मुख्तस कर दे मुजला पारा अलतो के जकचे हुई मैच न रुकाऊ टेम कम दे। तमाशाई चिसमरम ग्राउंड की तासु ग्राउंड न बाहर से, ग्राउंड न बाहर से प्लीज, ग्राउंड के अंदर दाखिल होने की कोशिश मत करें प्लीज। तमाशाइयों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ग्राउंड के अंदर दाखिल होने की कोशिश मत करें।